हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, दिस इज मोहम्मद सादिक। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स डाउट। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चार्ज के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो है दो चार्जेस हमने कंसीडर किया हुआ है, लाइट चार्जेस हैं, दोनों को हमने प्लस लिया हुआ है। अब माइनस लेकर भी डील कर सकते हो, सेम तरीके से यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों चार्जेस क्या है, फिक्स हैं, इस तरीके से फिक्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई थर्ड चार्ज है उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है कि वहां पे उस लोकेशन पे जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। ओके, इसको डील करने से पहले जो है चलिए कुछ बातों को सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, जिसको कहा जा रहा है ये इक्विलिब्रियम में है और इस पे दो फोर्स अप्लाइड हैं। ठीक है, इस पे दो फोर्स अप्लाइड हैं और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हो। किसी बॉडी पे अगर दो फोर्सेस अप्लाइड हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हो। कुछ इस तरीके से एफ एफ, ओके, तभी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है ये। अगर हम किसी एंगल पे इसको लगा दे, इस फोर्स, किसी एक फोर्स को, मतलब इन दोनों के बीच जो है कुछ एंगल पे अप्लाइड कर दे इस तरीके से, तो फिर क्या होगा। देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एफ कॉस थीटा, दिस इज थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आ जाएगा। ओके, और हम जानते हैं, अब देखिए क्या इस पे नेट फोर्स जीरो है इस ब्लॉक पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं कोई ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पे नेट फोर्स जीरो हो। जब उस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो भैया यहाँ पे एफ नेट जो है जीरो नहीं है, तो ये किसी भी कीमत पे जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ओके, चलिए ये बात अपने दिमाग में रखिए और फिर आते हैं, इसको डील करते हैं जो प्रॉब्लम सामने हमारे हैं। ओके, तो एक बात तो है यहाँ पे जो है कि दोनों फोर्सेज जो है एक ही लाइन में होंगे। तो यहाँ थर्ड चार्ज अगर हम कहीं रखते हैं तो उसमें कितने फोर्सेज अप्लाइड होंगे? दो फोर्सेज, ए वाला फोर्स लगाएगा, ए चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा और बी चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। सही बात है ना? ओके, और मैं ये कहता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि इस लाइन के एबव या बिलो कहीं भी, ए के लेफ्ट हैंड साइड में, बी के राइट हैंड साइड में, या दोनों के बीच में कहीं भी रखते हो, मतलब इसके एबव, लाइन के एबव या डाउन जो है, ठीक है, कहीं भी रखते हो तो उस पर एफ नेट जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के थ्रू जो फोर्स लगाया जाएगा कुछ एंगल पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे कहीं भी रख के चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्यू को रख दूँ, जो थर्ड चार्ज है, जूम करिए, क्यू है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस तरीके से ये एफ ए हो जाएगा, ये एफ बी। देखिए यहाँ पहली बात तो एफ ए एफ बी जो है सेम होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है कि नहीं? एफ ए एफ बी सेम नहीं है और दोनों फोर्स कुछ एंगल पे है, तो इसका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो कहीं भी रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ बाइसेक्टर पे कहीं रख देंगे तो भी जो, देखिए यहाँ पे रखेंगे जो है तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, है कि नहीं? तो नेट फोर्स ऊपर की ओर आएगा। अगर मान लीजिए जो है इन दोनों का फोर्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए बाइसेक्टर पे रखते हो आप, तो कुछ इस तरीके से लगाएगा यहाँ पे और ये कुछ इस तरीके से लगाएगा। ठीक है, अगर ये एफ एफ हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स सेम आएगा। ठीक है, तो इनका जब आप जो है ब्रेक करोगे जो है एक्स वाई डायरेक्शन में जो है एफ एफ को जो है, तो जो इस डायरेक्शन में जो फोर्सेज आएगा, मान लीजिए थीटा जो है, एस साइन थीटा इधर आ जाएगा, इधर भी ये भी थीटा होगा जो है, तो एस साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो जो इन दोनों का वर्टिकल वाला फोर्स आएगा यही एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ नेट क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा। तो इस तरीके से उस डायरेक्शन में चार्ज एक्सलेट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी आप रख लीजिए, यहाँ कहीं रखेंगे तो भी देखिए इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स के बीच जो है कुछ एंगल है, तो इस तरीके से यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन के एबव या बिलो कहीं भी रखते हैं
तो इक्विलिब्रियम का चांस बिल्कुल नहीं है। तो हम समझ चुके हैं भैया, इसी लाइन पे कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे ए के लेफ्ट हैंड साइड में, बी के राइट हैंड साइड में, या दोनों के बीच में। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा से इसको हटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। चलिए देखिए, ये हमारा ए चार्ज है और दिस इज बी चार्ज। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 रीजन्स हैं, ए के लेफ्ट हैंड साइड में, बी के राइट हैंड साइड में और दोनों के बीच में। ओके, चलिए हम देखते हैं, अगर चार्ज को, जो थर्ड चार्ज है जिसको हम कैपिटल क्यू कह रहे हैं या स्मॉल क्यू, आप नेगेटिव पार्ट से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी लेकर डील कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। एज्यूम करिए यहाँ कहीं पुट कर दिया आपने, जो थर्ड चार्ज है मैंने क्या लिया, जो है कैपिटल क्यू लिया, ठीक है, यहाँ कहीं पुट कर दिया। ओके, तो भैया हमने इसको प्लस लिया हुआ है, तो ए वाला जो फोर्स इस पर लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, एफ ए, और बी वाला भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा, एफ बी, क्योंकि रिपल्सन देंगे, दोनों लाइट चार्जेस हैं, और ये क्या है, बल्कि तीनों लाइट चार्जेस हैं, यहाँ पे रिपल्सन देगा जो है। तो इस तरीके से कैपिटल क्यू चार्ज पे एक नेट फोर्स लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में एक्सलेट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में कहीं भी जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए राइट हैंड साइड में देखते हैं बी के, एज्यूम करिए यहाँ रख दीजिए। इसी तरीके से बी जो है रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में एफ बी, और एफ ए भी इधर ही डायरेक्शन में रिपेल करेगा, है कि नहीं, दोनों तीनों के लाइट चार्जेस से रिपल्सन देगा। तो इस तरीके से क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज पे एफ नेट इस डायरेक्शन में आएगा, तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में कैपिटल क्यू जो है एक्सलेट कर जाएगा। यहाँ भी इस रीजन में भी बी के राइट हैंड साइड में कहीं भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बीच में देखते हैं, बीच में कहीं देखते हैं, देखिए यहाँ पे रख दीजिए, एज्यूम करिए, ठीक है। तो ए वाला रिपल्सन देगा इस डायरेक्शन में एफ ए, और बी वाला इस डायरेक्शन में देगा एफ बी। सोचिए दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो कैपिटल क्यू पे एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ जो है, देखिए जब लगाएंगे जो है एफ इसके द्वारा फोर्स क्या होगा, एफ ए क्या होगा, एफ के क्यू क्यू है अपान नीचे आर आएगा जो है, ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके थ्रू फोर्स जो लगेगा एफ बी कितना, के क्यू क्यू, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। इसका मतलब ऊपर सेम हो रहा है, नीचे अगर आर को बैलेंस कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कहाँ रखना पड़ेगा, बीच मिडिल में, तो आर सेम हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब मिड पॉइंट पे जो है क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इस केस में, कहाँ पे भाई, मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं रखना पड़ेगा d/2। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये d/2 पे पुट करना पड़ेगा, जिससे ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर आप निकालना चाहो तो एक रेंडम डिस्टेंस जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, इसको x मान लीजिए, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी कर लीजिए, इसको जो टू बी इन इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू, है कि नहीं, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो x की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ पे x इक्वल टू d/2 आ जाएगा। ऐसे दिखने से भी हमें लग रहा है, देखने से भी ऐसे ही आप डायरेक्टली देख पा रहे हो जो कि हाँ मिडिल में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने सेम और लाइट चार्जेस लिया तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, और बल्कि कहाँ पे जो है, जस्ट जो है मिड पॉइंट पे। क्लियर है। चलिए चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं थोड़ा से, तब कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिए अगर हम क्या करें कि अभी लाइट चार्जेस ही लेते हैं, दिस इज क्यू और दिस इज 4Q, ये अभी फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स ही चल रहा है अभी हमने इनको फ्री नहीं किया, फ्री बाद में करके देख लेंगे, दो चाकों से पहले थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ए और दिस इज बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो दोनों रिपल्सन देगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेट फोर्स होगा, इसी तरीके से इस साइड में रखेंगे जो है तो दोनों राइट हैंड साइड में रिपल्सन देंगे जो है, ए भी इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में, तो इधर जो है नेट फोर्स क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा, तो राइट हैंड साइड में एक्सलेट कर जाएगा। इसका मतलब कहाँ एग्जिस्ट करेगा, बीच में कहीं एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए जो है, जब यहाँ रखें, मान लीजिए यहाँ रखते हो जो है, जो थर्ड चार्ज है कैपिटल क्यू जो है यहाँ रखते हो,
तो ए जो लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, बी जो लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बीच में, इनके बीच में एग्जिस्ट करने का चांस है। एक्चुअली जानते हैं जब ये लाइक चार्जेस होंगे ना, जो इंड वाले चार्ज फिक्स हैं जो है, जो ये रख रहे हो आप, ये जब लाइक चार्जेस होंगे तो हमेशा जो है इनके बीच में ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इन बिटवीन ए एंड बी इक्विलिब्रियम विल बी एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरीके से जो है जब लाइक चार्जेस होंगे जो है ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कि हाँ ये क्यू जो ए और बी पे जो क्यू चार्जेस रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर सेम है तो मिडिल में, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो जो स्मॉलर चार्ज होता है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए एज्यूम करिए कि यहाँ पे रखे हुए कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये हमारा x है, और ये हम जान ही रहे हैं जो है ये d है। चलिए x को निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है जो है दिस इज FA एंड दिस विल बी FB। तो कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, ओके, FA will be equal to FB। क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FA? के कैपिटल Q स्मॉल q अपान x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के कैपिटल Q इंटू 4q अपान d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये के कैंसिल हो गया, कैपिटल Q स्मॉल q। ओके, तो रूट ले लीजिए जो है 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 बाई डी माइनस एक्स। ओके, यहाँ अगर प्लस माइनस करेंगे ना तो x की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव के लिए नेगेटिव आती है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ x को जो है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव अगर लेना हो तो लेके चेक कर लेना, आप करके देख लेना। यहाँ पे अगर प्लस माइनस लेते हो तो पॉजिटिव के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव के लिए x की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो डायरेक्टली मैंने पॉजिटिव यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसको जब आप करते हो जो है तो x की वैल्यू आ जाती है d/3 इस तरीके से। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, d/3, ये x की वैल्यू है d/3। देख रहे हैं ना कि बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ है d/3। देखिए ये डिस्टेंस कम है, यहाँ से ज़्यादा कितना हो जाएगा 2d/3। क्लियर है? तो ये बात कंफर्म हो गया, अगर लाइक चार्जेस है इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, और जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ होगा है। अगर दोनों का चार्ज सेम है जो है तो एकदम मिडिल में होगा। क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं। तो थोड़ा सा अनलाइक चार्ज लेते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज के लिए हम यहाँ पे कंफर्म हो गए कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन ए एंड बी चार्ज। ओके, एज्यूम करिए अनलाइक चार्जेस ले लें। पहले जो है इक्वल लेते हैं, तो प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी चार्ज। ओके, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, एक बात तो डन है जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगा, चाहे ए के लेफ्ट में देखें, बी के राइट में देखें, या कि जो है इन बिटवीन देखें। क्लियर है? चलिए देखते हैं, ए के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अगर हम चार्ज को यहाँ पे रख के देखें तो क्या होगा, देखते हैं इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। ठीक है, हमने पहले प्लस लिया। ठीक है, तो जो ए वाला चार्ज होगा इस पे रिपल्सन देगा, दिस इज द FA। बी वाला चार्ज इस पे अट्रैक्शन देगा, दिस इज FB। ओके, देखिए ए और बी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो के क्यू जब लिखेंगे जो है तो ऊपर का जो फैक्टर आ रहा है वो दोनों का सेम है। इसका मतलब जो फोर्स वेरी करेगा FA FB जो है डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल क्यू से कम डिस्टेंस पे, ए जो है कम डिस्टेंस पे है, तो जो FA होगा वो ज्यादा हो जाएगा FB से। ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, जो कैपिटल क्यू है बी से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो जो FA होगा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ FA ग्रेटर देन FB है, इसलिए नेट फोर्स जो है ए पे कैपिटल क्यू पे जो है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से जो है
कैपिटल क्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में कहीं भी रखेंगे जो है इस तरीके से एक्सलेट कर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। ऊपर नीचे करने का कोई चांस ही नहीं, पहले हमने डिसाइड कर लिया हुआ है। चलिए देखिए इस साइड में बी के राइट हैंड साइड में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो बी तो भैया इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में एफ बी, और ए क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, सही बात है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो कैपिटल क्यू है, देखिए के क्यू क्यू दोनों में सेम आएगा, ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इसमें भी, क्लियर है। तो डिस्टेंस जो बी कैपिटल क्यू बी से कम डिस्टेंस पे है तो बी का फोर्स ज्यादा होगा, तो इस तरीके से कैपिटल क्यू पे एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस तरीके से कैपिटल क्यू जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक्सीलरेट कर जाएगा। ओके, चलिए बीच में रखते हैं। देखिए बीच में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा जो है जब लाइक चार्जेस हैं तो अंदर एग्जिस्ट कर रहा था इक्विलिब्रियम जो है, तो अनलाइक होगा ना तो अंदर करेगा ही नहीं, करेगा तो ए के लेफ्ट में बी के राइट में, ये इसी दोनों में से किसी में कर सकता है, ठीक है, बीच में कभी नहीं कर सकता है। करके चेक कर लो, जो देखिए कहीं भी आप रखते हो जो है कैपिटल क्यू को, तो ए वाला इसको रिपल्सन देगा एफ ए, और बी वाला जो है इसको सॉरी एफ ए जो है इसको रिपल्सन देगा, बी वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ए बी के बीच में कहीं भी रखते हो जो है तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में एक एफ नेट आ जाएगा इस पे चार्ज पे जो है, तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में एक्सलेट कर जाएगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो अगर अनलाइक चार्जेस लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कहीं भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा थर्ड चार्ज के लिए। ओके, अब चाहे इसको नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव, दोनों के लिए सेम ये रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। एज्यूम करिए कि हमने जो चार्ज लिया यहाँ पे क्यू लिया और -9 क्यू लिया, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट इट रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 रीजन है, तीनों रीजन में देखते हैं। ओके, तो पहला रीजन यहाँ बी के राइट हैंड साइड में देखते हैं। एज्यूम करिए आपने कैपिटल क्यू को यहाँ कहीं पुट कर दिया, यहाँ कहीं है, इसी लाइन के अलॉन्ग जो है, लाइन पे ही यहाँ पे, तो भैया वो प्लस है जो है कैपिटल क्यू, तो बी वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस इज एफ बी। ओके, अब ए वाला इसको रिपल्सन देगा, दिस इज एफ ए। ओके, देखिए जो एफ बी है एफ ए से ज्यादा है, पहली बात तो कैपिटल क्यू बी से नजदीक भी है, और कैपिटल अरे बी का जो है बी के जो क्यू है वो भी ज्यादा है, 9 क्यू है एक्चुअली, जो चार्ज है वो 9 क्यू है इससे, है कि नहीं। तो नेट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा भैया, यहाँ पे देखिए एफ बी ग्रेटर देन एफ ए, ये साफ साफ दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ नेट आ जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल क्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक्सलेट कर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ बी के राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का कोई चांस नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं बीच में कहीं जो है, बीच में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं जो है, तो किसी एक तरफ जो है नेट फोर्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कहीं रखते हैं जो है कैपिटल क्यू, तो जो ए वाला है एफ ए इस डायरेक्शन में लगाएगा, और जो बी है इसको अट्रैक्ट करेगा एफ बी, है कि नहीं। इस तरीके से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में एक एफ नेट आ जाता है, तो ये एफ नेट हो गया। तो जैसे ही कैपिटल क्यू को इन बिटवीन ए एंड बी रखेंगे जो है ज्वाइनिंग लाइन पे, तो राइट हैंड साइड में एक्सलेट कर जाए, मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए अब एक रीजन बचा हुआ है ए के लेफ्ट हैंड साइड में, देखते हैं, यहां कहीं रख दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो पहली बात ए तो इसको रिपेल करेगा, दिस इज एफ ए, और बी इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बी और जो कैपिटल क्यू है ये अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दिस इज एफ बी। ओके, अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए अच्छे तरीके से। देखिए ये जो कैपिटल क्यू है ए से नजदीक में है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है ए वाले का फोर्स बढ़ा रहा है, मतलब एफ ए को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसका जो ए पे जो चार्ज है बी वाले चार्ज से मैग्नीट्यूड में कम है, मतलब चार्ज जो है घटा रहा है, मतलब एक डिस्टेंस बढ़ा रहा है और चार्ज घटा रहा है। चलिए देखिए बी वाले को देखिए जो है, बी फोर्स को, एफ बी को जो है, तो
बी जो है कैपिटल क्यू से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस जो है एफ बी को घटा रहा है, लेकिन बी वाले पे जो चार्ज है वो ज़्यादा है, मतलब कि चार्ज जो है फोर्स को एफ बी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ भी एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, ए वाले फोर्स को भी एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों फोर्सेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये फोर्सेज बैलेंस हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो है दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो ये बैलेंस हो के जो है ये बैलेंस हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस और क्यू जो है एडजस्ट कर ले, यहाँ पे देखो क्यू तो क्यू और -9 ये तो फिक्स है जो है, अगर डिस्टेंस जो है बैलेंस हो जाए जो है आपस में इस तरीके से बैलेंस हो जाए कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसका डिस्टेंस कम है जो कि फोर्स को बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है, मतलब इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, मतलब फोर्स को घटा रहा है कि नहीं। क्या हुआ, मतलब एफ ए की बात करें अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये एफ ए को बढ़ा रहा है डिस्टेंस, है कि नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एफ ए की जो है क्यू के रिस्पेक्ट में जो है, तो क्यू इसको घटा रहा है, सॉरी क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू ए मतलब जो ए पे चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एफ बी की बात करें हम जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये डिस्टेंस लिखिए जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस ज़्यादा है ए से जो है, तो ये फोर्स को इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहीं अगर एफ बी की बात करें जो है क्यू बी के रिस्पेक्ट में, तो ये फोर्स को बढ़ा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ये डिस्टेंस एडजस्ट होकर एफ इक्वल टू एफ बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है कि नहीं। तो एज्यूम करिए, निकाल सकते हैं हम जो है, एज्यूम करिए कि क्यू जो है जो क्यू ए से रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये एज्यूम करिए कि डी है ही पहले से ही, ओके। तो एक्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें पॉज करके, तो हम लिख सकते हैं कि टू बी कैपिटल क्यू इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के कितना क्यू है 9 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके। ये कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू कैंसिल कैपिटल क्यू कैंसिल, ओके। तो रूट ले लीजिए 1 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स प्लस डी, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई 2, कितने भाई डी बाई 2 एंड दिस इज वैल्यू डी बाई 2, ओके। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्लस क्यू लेके डील किया ना, माइनस क्यू लेके भी डील कर सकते हो, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए दोनों से क्या रिजल्ट निकला, एक तो लाइक चार्जेस हमने लिया जो एंड पे ले रहे हैं, अब एक अनलाइक चार्ज। जब लाइक चार्जेस ले रहे थे तो दोनों के बीच में एक में गिस कर रहा था, ओके। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मिडिल में, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट करता था, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर अनलाइक चार्जेस लेते हैं तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन दोनों के ए और बी के आउट कहीं। अब किस तरफ जो है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उस तरफ, जैसे ए चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो ए की तरफ एग्जिस्ट करेगा, अगर बी का कम होता है बी की तरफ एग्जिस्ट करता, क्लियर भाई। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए जो मैंने बोला कि अगर लाइक चार्जेस हैं इक्विलिब्रियम बीच में एग्जिस्ट करेगा, अनलाइक है तो आउट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, आउट एग्जिस्ट करेगा और स्मॉलर चार्ज की तरफ एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। और हाँ चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो चार्जेस मैंने लिए ये फिक्स हैं चार्जेस, भाई ध्यान रखना आप लोग, फिक्स अभी चल रहा है, मैंने बोला ना ये फिक्स चार्जेस हैं। अभी तक ये जो एंड पे चार्जेस ए बी पे थे जो है सबके सब में फिक्स चार्जेस थे, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम की बात आ रही थी, थर्ड चार्ज की बात आ रही थी, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम फ्री करते हैं, जो ये चार्ज है जो एंड पे रखे हुए हैं ए बी पे, इनको फ्री करते हैं, फ्री करके एनालिसिस करते हैं। एक चीज हम जान चुके हैं, लाइक चार्ज में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो बीच में होता है, अनलाइक चार्ज में बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है, जो स्मॉलर चार्ज होता है उसकी तरफ होता है, क्लियर है। चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, फ्री चार्जेस रख रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम क्या करें, ये फ्री चार्जेस है क्यू
और प्लस 4q, ठीक है। दिस इज ए बी, कह रहे हैं फाइंड फ्री है। देखो ध्यान से सुनो, जो है क्वेश्चन क्या है, जो है फाइंड द लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज so that all three charges remains in equilibrium। क्या कह रहे हैं भाई, जो है देखिए ए और बी पे जो चार्जेस हैं वो फ्री हैं, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, उस पर फोर्स लगता है। तो कह रहे हैं भैया कि थर्ड चार्ज को कहाँ हम प्लेस करें कि ऑल थ्री चार्जेस, मतलब दो चार्जेस ये ए और बी वाले, और जो थर्ड चार्ज को रख रहे हैं वो भी जो है तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, चलिए डील करते हैं। देखिए ये दोनों चार्जेस कैसे हैं भाई, लाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। ओके, जब लाइक चार्ज है तो आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि भैया लाइक चार्ज होगा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो एज्यूम करिए इन बिटवीन ए और बी, और जो स्मॉलर चार्ज होता था उसकी तरफ होगा, है कि नहीं, ये भी हमने देखा था। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करिए कि ए से आप क्या करते हो कि ए से जो है एक्स डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज को रख देते हो। एज्यूम करिए क्यों है, अभी क्यों का हमें नेचर नहीं पता, नेगेटिव है पॉजिटिव, उसका नेचर नहीं पता है, ठीक है। क्लियर है। अब भैया देखिए, अगर हम क्यों को देखें, कैपिटल क्यों को, अगर मैं क्यों बोला तो मतलब कैपिटल क्यों, ठीक है। अगर इंड वाले को बोलूंगा तो ए और बी के साथ रेफरेंस दूंगा। क्लियर है। तो कैपिटल क्यू जो है इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ जो है कि जो ए फोर्स लगाएगा बी फोर्स लगाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अब सेम मैग्नीट्यूड में होंगे। सही बात है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, हमें ये नहीं पता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये रिपल्सन देगा इस डायरेक्शन में, और ये रिपल्सन देगा इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। अगर ये नेगेटिव होगा तो ए वाला अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बी वाला अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है कि नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव या पॉजिटिव होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले जो है कि हम एक चीज जान रहे हैं कि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ए के थ्रू फोर्स और बी के थ्रू जो फोर्स होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि Q to be in equilibrium, ठीक है, FA will be equal to FB। ओके, what is the value of FA? K Q कैपिटल Q upon x square, and this is equal to K 4Q into कैपिटल Q upon D minus x का होल स्क्वायर। What is the distance of capital Q from B? This is D minus x। ओके, तो जो कैंसिल हो हटा दीजिए ये Q। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1/x स्क्वायर 4/D minus x का होल स्क्वायर। ओके, रूट ले लो दोनों साइड में, तो क्या मिल जाएगा 1/x, दिस इज इक्वल टू 2/D minus x का D minus x। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज इक्वल टू D/3। ओके, तो ये कितना हो गया भाई, D/3। ओके, देखिए लोकेशन फाइंड आउट हो गया। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन लिखा है F = FB, कहाँ से लिखा कि कैपिटल Q को इक्विलिब्रियम में रख के लिखा। तो कैपिटल Q तो इक्विलिब्रियम में आ चुका है कि नहीं। अब क्या करना है, A और B को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, A और B को भी इक्विलिब्रियम में रखना है कि नहीं। तो किसी एक को लेकर डील कर लीजिए आप, A को या B को। एज्यूम करिए A को लेकर डील करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब जो B वाला क्यों तो फिक्स है, और प्लस क्यों है जो है +4 क्यों है जो है, तो A वाले पे क्या देगा, ये FB इस डायरेक्शन में रिपल्सन देगा। सही बात है ना, दोनों लाइक चार्जेस है, A और B लाइक चार्जेस हैं, तो B वाला A वाले पे रिपल्सन देगा, दैट इज FB है। अब सोचिए पहले, अगर A वाले को इक्विलिब्रियम में रखना है कि नहीं, तो एक फोर्स जितना FB उतने मैग्नीट्यूड का लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो कौन लगा सकता है, यही लगा सकता है, यही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस डायरेक्शन में FQ लगाएगा,
हैं। तो कैपिटल क्यू एफ क्यू लगाएगा अपनी तरफ जो है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यही बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एफ बी विल बी इक्वल टू एफ कैपिटल क्यू। सही बात है ना, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो एंड दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मतलब ये हुआ, तो क्यू मस्ट बी नेगेटिव। सही बात है ना। तो अब इसका यूज कर लीजिए आप, जो है इससे क्या मिल जाएगा हमें, जो है तो कैपिटल क्यू का वो मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसको यूज कर लीजिए। व्हाट इज द एफ बी, व्हाट इज द एफ बी, के क्यू 4q अपॉन दिस इज डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू ना, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, d/3 का होल स्क्वायर। ओके, इस के कैंसिल आउट, क्यू कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 4q अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 जा 9 कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर। इसी कैंसिल हो गया जो है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, 4q अपॉन 9। ओके, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो चुका। ओके, तो क्या निकालना था, लोकेशन कितना होगा, a से d/3 पे या b से 2d/3 पे। ओके, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा एंड नेचर, हाँ सॉरी, नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज 4 q अपॉन 9। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ा से क्वेश्चन सेम रहेगा। हमने क्या लिया अभी, लाइक चार्जेस लिया, तो अनलाइक चार्ज लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। एज्यूम करिए कि ये क्यू हो और ये -9q। ओके, ये क्यू है, ये -9q है। ठीक है, इसका तो शायद हो गया अनलाइक का ना, तो ये बाहर यहाँ पे था, नहीं अनलाइक का शायद नहीं हुआ है, अनलाइक का करते हैं। ठीक है, तो इसको 4q कर लो आप। ओके, तो ये चार्जेस कैसे हैं, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट ऑल 3 चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये फ्री चार्जेस हैं। कैसे हैं, ये फ्री है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, मतलब मूव कर सकते हैं। ओके, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। ओके, तो हम इक्विलिब्रियम कहाँ, देखिए वो तीनों के इक्विलिब्रियम के लिए पूछ रहे हैं जो है थर्ड चार्ज के बारे में। तो भैया इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, अनलाइक चार्जेस हैं बाहर एग्जिस्ट करेगा, और किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, जो स्मॉलर है क्यों, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ले लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं होगा, तो कैपिटल क्यू को यहाँ रख दो जो है, दिस इज, एज्यूम करिए कि ये x है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो ए वाला रिपल्सन करेगा। ठीक है, लेकिन हमें नेचर नहीं बताया ना, ऐसे रह दीजिए। ये कैपिटल क्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात डन है जो है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो ए के थ्रू फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और बी के थ्रू लगाया जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। सही बात है ना। तो लिखेंगे क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए जो है, एफ ए ऑन क्यू, ऐसे लिख लो, एफ ए ऑन क्यू दैट इक्वल टू एफ बी ऑन क्यू। तो उठा के वैल्यूज को पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए, के क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के 4q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मैंने कहीं नहीं रखा, जो चार्जेस जो है नेगेटिव थे, तो फोर्स में उनका मैग्नीट्यूड मैंने रखा, नेगेटिव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा जो है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हमने नेगेटिव के बेसिस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे लिया था।
फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे मैं किसके बेसिस पे ले रहा हूँ, नेगेटिव पार्टिकल बेसिस पे ले रहा हूँ, तो नेगेटिव का रोल खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे। ठीक है, चलिए ये कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो, तो रूट ले लो 1/x दैट इज इक्वल टू 2/d + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे d बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, d हो गई। ओके, अब देखिए हमने a को इक्वेशन में डाल के तब ये किया हुआ है, तो a तो इक्वेशन में आ चुका है। अब a और b को भी इक्वेशन में रखना है, a और b को भी इक्वेशन में रखना है, तो किसी a को लेकर डील कर लीजिए। ठीक है, तो एज्यूम करिए हम लास्ट टाइम हमने a को लिया था, इस बार जो है b को लेकर करते हैं। ठीक है, तो देखिए b पे a वाला क्या करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा इस तरीके से, दिस इज द एफ ए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर b इक्विलिब्रियम में होगा, है कि नहीं, तो एफ ए मैग्नीट्यूड के बराबर और राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, इतना ही जो है, इतना ही लगना चाहिए ना, इसके बराबर ही जो है, इसके बराबर ही फोर्स लगना चाहिए, तब जाके इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। और ये कौन लगाएगा जो है, ये कैपिटल Q लगाएगा, दिस इज एफ क्यू, है कि नहीं, ये क्यों लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैपिटल Q उस डायरेक्शन में लगाएगा तो क्या कर रहा है जो है, ये रिपल्सन कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल कर रहा है। इसका मतलब इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका साइन क्या होना चाहिए, नहीं सॉरी नेगेटिव होना चाहिए ना, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होना चाहिए, लाइक चार्जेस होना चाहिए ना, ये नेगेटिव तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे देखिए बी क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, देन पहला चीज जो है एफ क्यू विल बी इक्वल टू एफ ए एंड क्या होगा जो है, क्यू मस्ट बी नेगेटिव। इसको यूज करके जो है तो हमें नेचर मालूम हो गया, नेगेटिव होना चाहिए। कैपिटल क्यू का नेचर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको यूज करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कैपिटल क्यू का। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ क्यू, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू 4Q अपॉन, ओके, कितना डिस्टेंस हो गया, d + d होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 ड्यू टू a, दिस इज k q इंटू 4Q अपॉन d स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो हटा दो उसको, 4Q कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कैपिटल Q अपॉन व्हाट इज दिस इज 4d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन d स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, व्हाट इज द कैपिटल Q, दिस इज इक्वल टू 4Q। तो इस तरीके से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4Q, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4Q होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से, हाँ अब अगर कुछ लोगों के जहन में आता है कि सर जी आपने A को इक्विलिब्रियम में कर दिया, B को किया है, B को करके जो है आपने कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो B भी इक्विलिब्रियम में आ गया, तो A कैसे आएगा, तो A ऑटोमेटिक, जैसे ही आप कैपिटल Q B को इक्विलिब्रियम में लाओगे ना, इसको ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आना ही पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में आना ही पड़ेगा इसको जो है, क्योंकि ये सब ये कैपिटल Q और B जो इक्विलिब्रियम में आए हैं, इसका भी फोर्स इन्वॉल्व है और डिस्टेंस यही है, डिस्टेंस यही है, फिक्स है जो है। ठीक है, इसका मतलब इसको यहीं पे रहना पड़ेगा। ओके, ये ऑटोमेटिक, तीसरा वाला ऑटोमेटिक जो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्लियर है, थोड़ी सी हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ी सी और हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन करूँगा, ज़्यादा नहीं हम यहाँ पे वो करेंगे, थोड़ा ही करूँगा, उसका यूज करूँगा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में। क्लियर है, देखिए इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम इसके दो टाइप्स होते हैं, एक जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम और नेक्स्ट जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस इनको समझेंगे कि क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्या जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर देखिए कोई बॉडी इस तरीके से अगर इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, ओके,
अब आपने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। क्या किया आपने, इसको डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ, जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, आपने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने का मतलब ये हुआ थोड़ा से आपने इसको डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, ऐसे डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज कर दिया। ओके, अगर आपने डिस्प्लेस करके रिलीज किया और ये फर्दर जो है अपनी पोजीशन में आने लगता है, फर्दर अपनी पोजीशन में आता है या आने लगता है, तो कहते हैं भैया कि जो ये इक्विलिब्रियम था ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जो इक्विलिब्रियम है जो है ये वाला जहाँ पे था शुरुआत में, इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है ना, ठीक है। आपने यहाँ से इसको डिस्टर्ब किया, फिर छोड़ा, फिर ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने जो है इनिशियल स्टेज को जो है क्या कर रहा है, इनिशियल लोकेशन को रिस्टोर कर रहा है, इनिशियल लोकेशन को रिस्टोर कर रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया, मतलब डिस्प्लेस किया और ये आया ही नहीं, ऐसे चला गया, उधर ही चला गया, ठीक है, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, जो है सिंपल सी चीज़ है, इसका यूज करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा से और दूर रख दें, हमने क्या किया कि क्यू और क्यू जो है चार्जेस, लाइट चार्जेस लिया, सेम मैग्नीट्यूड का, फिक्स कर दिया इनको। ओके, पीछे जो हमने देखा था उसी में देखते हैं। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, तो थर्ड चार्ज आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा इसका, जो है मिडिल में। क्लियर है, चलिए चेक करते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम है कैपिटल क्यू के लिए, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में शिफ्ट किया, मतलब यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, जब यहाँ पे आया आपने ऐसे शिफ्ट किया और रिलीज कर दिया। क्लियर है, जब आपने यहाँ पे शिफ्ट किया और रिलीज किया, इसी स्टैंड पे हम देखते हैं नेट फोर्स क्या होता है। इसी स्टैंड पे जो आपने जहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे जब आता है तो ये वाला फोर्स इस पे इधर डायरेक्शन में लगाएगा, जो सॉरी ये ए, दिस इज बी, तो इस पे जो फोर्स आएगा दिस इज एफ बी और एफ, दिस इज एफ ए, है कि नहीं। लेकिन जब इस पोजीशन पे आ जाता है तो ए से ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, मतलब जो एफ ए होगा, एफ बी होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा, इस पे जो है इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एफ नेट। इसका मतलब क्या करेगा, जो जैसे आप रिलीज करोगे जो है, फिर वो रिस्टोर करना चालू, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे आना चालू कर देगा, वो इस डायरेक्शन में रिस्टोर, अपने लोकेशन को रिस्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जो है कि जो ये इक्विलिब्रियम है, मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस लाइन के एलांग, ज्वाइनिंग लाइन के एलांग स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। वहीं पे देखिए जो है, अगर एज्यूम करिए कि हम वर्टिकल लाइन के एलांग, ये ऐसे लाइन है ना, वर्टिकल बाइसेक्टर लाइन के एलांग डिस्प्लेस करें या डिस्टर्ब करें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये मिड पॉइंट है जो है, आपने क्या किया, दिस इज ए, दिस इज बी, ये क्यू, ठीक है, कैसे हैं, ये फिक्स है। आपने क्या किया जो है, वर्टिकल लाइन पे कहीं डिस्प्लेस कर दिया, एज्यूम करिए यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो कैपिटल क्यू कहाँ गया, यहाँ पे, दिस इज कैपिटल क्यू, ठीक है। हमने प्लस लेके डील किया हुआ है, ये कैसा है जो है, ये प्लस है, पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव लेके भी डील कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव है। ओके, देखिए यहाँ लेके आपने डील किया, तो जो फोर्स ए लगाएगा, दिस इज द एफ ए, दिस इज एफ ए एंड दिस विल बी एफ बी। ओके, एफ ए और एफ बी, देखिए ये बाइसेक्टर है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम आएगा, और क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का है तो फोर्स सेम होगा, तो हम यहाँ पे एफ दिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए जरा से ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो कंपोनेंट आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा एक इस डायरेक्शन में आएगा, इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में आएगा, ये सब एंगल सेम होंगे जो है, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसी तरीके से इसका भी एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं। तो एफ नेट जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज द एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। तो इस तरीके से अगर आपने
वर्टिकल लाइन के एलांग डिस्टर्ब किया जो है तो ये भाग जाता है उधर ही, नेट फोर्स किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, तो उसी डायरेक्शन में एक्सलेट कर जाता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था बाइसेक्टर लाइन के एलांग क्या है, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए। ओके, तो अगर क्यू आपने चार्ज लिया है, ठीक है, तो अगर और थर्ड चार्ज जो है जिसका इक्विलिब्रियम देख रहे हो जो है प्लस क्यू आपने लिया हुआ है, तो मिड पॉइंट पे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और ज्वाइनिंग लाइन के एलांग जो है इसका ये इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल होता है, और बाइसेक्टर लाइन के एलांग ये इक्विलिब्रियम जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है। वहीं पे अगर आप नेगेटिव लेते हो, जरा देखो ध्यान से, आप नेगेटिव लेते हो, प्लस क्यू, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, सिंपल से बात है। थर्ड चार्ज यहाँ बीच में आएगा जो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, आपने इसको नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। आपने अगर नेगेटिव किया, जरा इसको डिस्प्ले करके देखिए, जो है आपने यहाँ कर दिया, डिस्टर्ब किया, यहाँ आ गया, तो जब यहाँ पे आएगा तो ए वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बी वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज एफ ए, दिस इज एफ बी। ओके, लेकिन जब इस पोजीशन पे आता है, आप ऐसे डिस्टर्ब करते हो, यहाँ पे लाकर रिलीज करते हो, तो इसी पोजीशन पे हमें देखना होता है एफ नेट ना, तो यहाँ पे जब आता है जो है तो बी वाले चार्ज से ज़्यादा नज़दीक हो जाता है कि नहीं, ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो एफ बी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो है एक नेट फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में आ जाएगा इस पे, जो है आपने अगर ऐसे डिस्टर्ब किया जरा भी, जो है इसी डायरेक्शन में वो भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पॉजिटिव न लेकर अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो ज्वाइनिंग लाइन के एलांग स्टेबल इक्विलिब्रियम न होकर बल्कि क्या बन जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बाइसेक्टर लाइन की बात करें, जो है प्लस क्यू, तो बाइसेक्टर लाइन हमारा क्या होगा, यही होगा, यही है ना। तो आपने क्या किया कि कैपिटल क्यू माइनस क्यू को जो है आपने मान लीजिए डिस्टर्ब किया बाइसेक्टर लाइन के एलांग, यहाँ माइनस क्यू है कि नहीं, तो ये वाला क्या करेगा, इसे फोर्स देखिए, इसी स्टैंडर्ड फोर्स देखना होता है, तो ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एफ होगा, है कि नहीं। तो इनका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका इस डायरेक्शन में, जो कि सेम होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हुआ, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एफ नेट। इसका मतलब क्या हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है, मतलब अपने लोकेशन पे रीस्टोर हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो बाइसेक्टर लाइन के एलांग जो है कैसा इक्विलिब्रियम हो जाता है, ये पोजीशन है ना इक्विलिब्रियम का, ये जो लोकेशन है ये इक्विलिब्रियम वाला, ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, और ज्वाइनिंग लाइन के एलांग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। वहीं अगर पॉजिटिव लेते तो इसका उल्टा चलता है, ज्वाइनिंग लाइन के एलांग स्टेबल इक्विलिब्रियम और बाइसेक्टर लाइन के एलांग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, देखिए यहाँ मैंने क्यों चार्जेस लिया, जो है आप इसको क्या कर सकते हो, जो है डिफरेंट भी कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो, समथिंग क्यों अप 4 क्यों, बस होगा क्या, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा शिफ्ट कर जाएगा स्मॉलर की तरफ, जो है स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट कर जाएगा ना, लेकिन होगा सब यही सब चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर अनलाइक चार्जेस लेते हो तो अनलाइक चार्ज के लिए भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अनलाइक चार्ज के लिए भी आप डील कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अगर पूछ लिया जाए, सोचिए जरा से, कह दिया जाए कि ये प्लस क्यू इनके बीच का डिस्टेंस जो है एज्यूम करिए 2d है। क्लियर है। तो एक प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ रखा जाता है, प्लस क्यू कैपिटल चार्ज जो है जो मिड पॉइंट पे रखा जाता है, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है। इस लाइन के लाइन कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वर्टिकल लाइन के लाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। पूछा जाए कि ज्वाइनिंग लाइन के लाइन इसको डिस्प्लेस कर देते हैं थोड़ा से, तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एक्चुअल में क्या करेंगे, जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे ना, इसे ले जाके डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा से, जब चार्ज यहाँ आएगा, है कि नहीं, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो आप यहाँ ले जाकर डिलीट कर दोगे जो है, तो ये करेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में आएगा।
तो यहाँ रुक नहीं जाता है, वो ऐसे आगे तक मूव कर जाता है। तो असल में करता क्या है जो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वापस जाता है, फिर इस तरीके से आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, एसएचएम करने लगता है। क्या करने लगता है, एसएचएम। एक्चुअल में जो एसएचएम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एसएचएम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। तो इस तरीके से एसएचएम करता है। क्या करता है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ठीक है। तो वही पूछा जाए, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो अब एज्यूम करिए कि आपने इसको एक्स जो है डिस्प्लेस किया हुआ है, कितना जो है एक्स डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो एक्स होता है ना, ये 10 to 0 होता है। एक्स 10 to 0, 10 to 0 मतलब बहुत माइन्यूट में डिस्टर्ब करते हो, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, एसएचएम होने के लिए जो एफ नेट है ना चार्ज पे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट के जो है नेगेटिव प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक चीज़ ये हुआ, अगर ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे तो ये चीज़ जो है फॉलो नहीं होगा। एक चीज़ ये भी होता है, एक जब एनर्जी और डिस्टेंस का आप ग्राफ देखते हो, कैसे देखते हो कि u और x के बीच जो है, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है आपको, जो है इस तरीके से, है कि नहीं। एनर्जी और उसका जो है, जो f होता है, f क्या लिखते हो आप लोग, जो है मैकेनिक्स में देखे होंगे, du/dx, है कि नहीं। इसका स्लोप एक्चुअली जो है फोर्स होता है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस जो है विल बी फोर्स। देखिए जो ये पॉइंट्स है, जो ढालू वाले पॉइंट्स हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जो अप वाले पॉइंट्स हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत डील किया जाता है, बस इतना दिमाग में रखिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये जो अप है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये जो ढालू है ना, इसी में आप डिस्टर्ब एसएचएम करेगा, तो इसी इक्विलिब्रियम के पॉइंट के अबाउट करेगा एसएचएम, या इसके अबाउट करेगा, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम जानते हैं एसएचएम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट के अबाउट करेगा जो है। तो आप अगर डिस्टर्ब करते हो इसको जो है, तो ऐसा ना, अगर ज़्यादा कर दे तो इस पे चला जाए, इस पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा आपने डिस्टर्ब किया जो है, पता लगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे चला गया, तो एसएचएम करेगा ही नहीं। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। हटा रहा मैं इसको, ये सब नोट कर लेना जो नोट करना हो आप लोगों को, पॉज करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए तो तरीका क्या हुआ ना, जो टाइम पीरियड निकालते हैं, ये क्या करना है, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टीपी आप कैपिटल P। कैसे निकालते हैं, देखिए करते क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में करेंगे, जिसके एलांग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जिस पे एसएचएम कर सकता है। ठीक है, डिस्टर्ब करेंगे जो है, और वहीं पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो है एफ नेट किधर आ रहा था, यहाँ डिस्टर्ब करेंगे। अगर इसको आपने डिस्टर्ब किया यहाँ पे, ठीक है, तो नेट फोर्स किधर होगा, जो है यहाँ पे आ गया है, जो है जब यहाँ पे आ गया है, तो दिस विल बी एफ, दिस इज ए बी, दिस इज एफ बी, एंड दिस इज एफ ए। तो हमने देखा था नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा था, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में आ रहा था। वो क्या होगा, जो है एफ बी माइनस एफ ए होगा, दिस इज एफ नेट। सही बात है ना, इस तरीके से हमें मिल रहा था। ओके, इस तरीके से मिल रहा था हमें। इसका मतलब ये हुआ, जो एफ नेट है एक्स के क्या है, जस्ट उल्टा है। मतलब एक्स जो है राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है जो है, ठीक है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन, जो एफ नेट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेगेटिव आता है। जो हमने कहा था यहाँ पे कि एफ प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव आता है। ठीक है, चलिए एफ नेट निकालते हैं। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि जो एफ नेट है वो एक्स के बीच जो है जस्ट उल्टा रिलेशन, मतलब कि उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है, तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, व्हाट इज द एफ ए, इसको ऐसे लिख लो, व्हाट इज द एफ बी, व्हाट इज द एफ बी, के क्यू कैपिटल क्यू, और ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू कैपिटल क्यू अपान कितना हो जाएगा, डी प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट में कर लो आप लोग। इसको देखिए कॉमन ले लीजिए,
माइनस के क्यू कैपिटल क्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए जो है, तो इसको इधर करते हुए खोल दे रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, यहाँ मल्टीप्लाई करिए और खोलते जाइए जो है, नेगेटिव है ना, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, तो नीचे आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई का पावर, ठीक है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2, ओके, तो ये देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, माइनस के क्यू कैपिटल क्यू इंटू व्हाट इज दिस, दिस इज 4dx अपान यहाँ d के पावर 4, साथ में पैरेलल में कर दे रहा हूँ, एक्चुअली में जो x होता है लेस देन d होता है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, टेंड करेगा 0 को, ठीक है, हमने एक ही बार में कर दिया, क्लियर, तो ये क्या हो जाता है, माइनस के क्यू ये 4 है ना, के क्योंकि क्यू डी अपान एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी क्यूब, ओके, इंटू एक्स, दिस इज एफ नेट, ओके, अगर आप एक्सेलेरेशन निकालोगे तो एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा, एज्यूम करिए इसका जो है मास m था कैपिटल क्यू का, ठीक है, व्हाट इज द ए इक्वल टू माइनस 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान डी क्यू, यहाँ पे m आ जाएगा, हैं, तो आप लोग ये जानते हो व्हाट इज द एसएचएम में एक्सेलेरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 4k क्यू एम डी क्यू इंटू एक्स, ये सब कैंसिल हुआ, ये नेगेटिव व्हाट इज द ओमेगा, दिस इज 4k क्यू एम डी क्यू, ओके, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से टाइम पीरियड, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डी क्यूब अपॉन 4k क्यू कैपिटल क्यू। देखिए जैसे मैंने इस ज्वाइनिंग लाइन के एलांग निकाला ना, इसी तरीके से इसको नेगेटिव कर देंगे जो है, तो वर्टिकल लाइन के एलांग स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, तो वर्टिकल लाइन के एलांग भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा आसान होता है, इससे इजी कैलकुलेशन जो है, वर्टिकल लाइन के एलांग जो निकलता है ना उसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, ठीक है, तो आप लोग कर लेना, ओके, तो आज बस यहीं तक।